गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है मंडे का डे है, 22 सितंबर है और मंडे का डे है। ठीक है, और आज से शुरुआत हो रही है नवरात्रि की। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी पे कृपा बनी रहे, आप पे और आपकी फैमिली पे। नवरात्रि की माँ दुर्गा जी की, माता जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए, जैसे नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, हमारे सेशन की भी शुरुआत हो रही है सुबह एग्जैक्ट 6 बजे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? डोंट फियर फॉर फेसिंग फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सॉरी, डोंट फियर फॉर फेसिंग फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जब भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें अगर आप फेल हो गए तो आप डरिए मत। क्यों? बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ स्टार्ट विद जीरो ओनली। तो जो सक्सेसफुल मैथ सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट होता है जीरो से ही, जीरो से ही उसकी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी भी लाइफ उसी तरह से अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो डोंट वरी, डोंट बी फियर। आपको अच्छी तरह से अपनी मेहनत करनी है, अपना एफर्ट्स 100% डालना है। तो वो चीज डेफिनेटली आपको एक दिन सक्सेस पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मोटिवेशनल कोट के साथ। सेशन की जो शुरुआत होती है, फर्स्ट एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है, सेकेंड वोकैब के साथ होती है, एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल। जो हम एक आर्टिकल कराते हैं और वो आर्टिकल पूरा डिटेल में करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के वोकैब से। वोकैब स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब तनाव, किसी चीज का तनाव होना। नेगोशिएटर मतलब वार्ताकरण, वार्ताकरण मतलब नेगोशिएटर मतलब आपको कोई बोला कि ये माउस है, ठीक है, ये माउस है, ये आपको बोल दिया कि 100 रुपीज में आपको देना है। तो आप इसमें नेगोशिएट करोगे, चीजों को नेगोशिएट करना। ठीक है, नहीं मुझे 100 में नहीं, मुझे 200, मुझे 50 रुपीज में चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप को हम कह सकते हैं नेगोशिएट। स्ट्रेन यानी किसी चीज को छनना। स्ट्रेन, आप कुछ जूस बनाते हो तो उसे छानते हो, तो उसी तरह से इसे छनना होता है। ठीक है, तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं हम। तो आज का जो आपका आर्टिकल है स्लाइडिंग करेंसी, तो ये आप लोगों का जो रहता है वो आप लोगों का रहता है टाइटल। ठीक है, ये आप लोगों का रहता है टाइटल, और ये जो दो लाइन है ये आप लोगों की रहती है, जिसमें आप लोगों को ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि आज का हमारा आर्टिकल किस बेस पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं? स्लाइडिंग करेंसी मतलब स्लाइड हो रही है करेंसी। यूएस टैरिफ आर स्ट्रेनिंग रुपए इक्वेशन विद डॉलर। तो यूएस का जो टैरिफ है वो स्ट्रेन कर रहा है। स्ट्रेन मतलब तनाव में है। इक्वेशन किसके साथ? डॉलर के साथ। सूनर इंडिया कंक्लूड ट्रेड डील, तो इंडिया भी कंक्लूड करेगा जल्द ही ट्रेड डील। बेटर इट इज फॉर रुपीज स्टैंडिंग, जिसमें वो अपना रुपीज को एक अच्छे बेटर में खड़ा करेगा। ठीक है, तो आज का आर्टिकल से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ करेंसी के रिगार्डिंग सारी चीजें, तो क्या चीज है वो देख लेते हैं। चलिए, ऑन थर्सडे, थर्सडे की बात करें तो इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरम प्रोवाइडेड अ रे ऑफ होप फॉर इंडियन exporter when he said that the additional US tariff of 25% on India levied over the purchase of Russian oil are not likely to continue beyond November 30th. ओके, काफी बड़ा लाइन था। इसमें क्या कहा है? थर्सडे को जो बात हुई है, इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जो कि वी अनंथा नागेश्वरन है, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहा है एक रफली आप लोगों को एक होप दे रहा है इंडियन के एक्सपोर्टर को। जब उसमें वो बता रहा है कि वो यूएस ने बोला है कि वो 25% का टैरिफ लगाएगा इंडिया पे जब वो परचेस करेगा रसिया से ऑयल या कुछ चीजें हम परचेस करेंगे, तब हमको इतना सारा हम लोगों को चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो ये बात थी। ये अब खत्म हो जाएगा कब? November 30 तक। ठीक है, अब आगे हिज स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स, उसका जो भी स्टेटमेंट था, नॉट बेस्ड ऑन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन पे बेस्ड नहीं था, बट नागेश्वरम सीम्स टू हैव ड्रॉन हिज कंक्लूजन ऑन द टॉक्स। तो जो नागेश्वरम है वो भी एक ड्रॉन कर रहा है कंक्लूजन जो कि उसके टॉक्स में है, हैड अर्लियर दिस वीक बिटवीन यूएसए, और वो अर्ली
ये वीक पे यूएसए का बातचीत होगा एंड इंडियन नेगोशिएटर, और जो इंडिया के नेगोशिएटर मतलब चीजों को वर्तन बातें करके नॉर्मलाइज करना, नेगोशिएटर इन दिल्ली, वो दिल्ली में है। एज थिंग्स स्टैंड, चीजें खड़ी रहती है, इंडिया फेस 50% टैरिफ फ्रॉम द यूएसए, इंडिया फेस कर रहा है 50% का टैरिफ यूएसए से। अ की ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया, एक की ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, वन विथ विच इंडिया एंजॉय एन ओवर 40 बिलियन ट्रेड सरप्लस, जिसमें इंडिया एंजॉय कर रहा है $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग हिज गुड पर्सनल रिलेशन विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके कोई अच्छे रिलेशन नहीं है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। यूएस डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑफन डिस्क्राइब इंडिया, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी डिस्क्राइब किया इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टिव कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। तो वो एक मोस्ट प्रोटेक्टिव कंट्रीज है जब बात आ जाए ट्रेड पे। द स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या है? चन्ना। द स्ट्रेन ऑफ एवरी इंक्रीजिंग टैरिफ थ्रू आउट द ईयर पुश द इंडियन करेंसी, तो जो भी स्ट्रेन होगा, जो भी चीजें होगी वो इंक्रीज करेगी उसके टैरिफ में पूरे ईयर के, जो पुश कर रहा है इंडियन करेंसी में, ठीक है। टू फॉल टू एन ऑल टाइम ऑफ 88.44 टू अ डॉलर ऑन सितंबर 11, तो कुछ फॉल हुआ है ऑल टाइम में, जो कि 88.44 डॉलर का था सितंबर 11 में। द फॉल लास्ट वीक वॉज नॉट सडन, तो जो भी फॉल था वो सडन नहीं था, बट अ पार्ट ऑफ स्टेडी स्लाइड इन द रुपी वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर इन रिसेंट टाइम्स। बट ये एक पार्ट था स्टेडी स्लाइड का, जो कि रुपए की वैल्यू डॉलर से रिसेंट टाइम्स में आप लोगों को आगे बताई है। जस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025, 2025 का जब स्टार्ट हुआ था, द रुपए हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 3% ऑफ इट्स वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, तो जो रुपए है वो लॉस्ट हो चुके थे ऑलमोस्ट 3% के वैल्यू में, जो कि अगेंस्ट थे किसके? डॉलर के। व्हाट मेक दिस सिचुएशन worse is that the currency of almost of all the countries India compensate with have actually straightened significantly. तो व्हाट मेक्स इस सिचुएशन वर्स, क्या ये सिचुएशन को वर्स बना दी है? वो इसलिए कि इस दैट द करेंसी ऑफ ऑलमोस्ट, ये जो करेंसी है वो सारे कंट्रीज के इंडिया के कॉम्पिटिटिव में है विथ हाई विथ विथ हैव एक्चुअल स्ट्रेंथ, जिसका एक एक्चुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली, ओके। उसके बाद फॉर इंस्टेंस इंस्टेंट की बात करें तो द यूरो हैज गेन 12% ओवर द डॉलर, तो जो यूरो है वो 12% ज्यादा है किससे? आपके डॉलर से। द ब्रिटिश पाउंड नॉट विथ स्टैंडिंग इट्स ओन इकोनॉमिक वॉज, कि जो ब्रिटिश के पाउंड है वो ज्यादा ही कुछ अच्छे चल रहे हैं, हैज गेन ऑलमोस्ट 8%, उसने ऑलमोस्ट 8% का प्रॉफिट पाया है, ठीक है। एंड द जापानीज येन हैज गॉन अप बाय ओवर 6%, और जो जापानीज के युआन है वो आपके 6% पे जाएंगे, येन, ठीक है। इकोनॉमी कंसिडर मस्ट कंपेरेबल विथ इंडिया, इकोनॉमिक का जो कंसिडर है वो कंपेयर होना चाहिए इंडिया के साथ। टू हैव गेन सस्टेंसिबली अगेंस्ट द डॉलर, और उसने भी एक सस्टेंसिबली गेन किया है डॉलर के अगेंस्ट में, ठीक है। ब्राजील रील्स अप ऑलमोस्ट 1% अगेंस्ट द डॉलर, तो ब्राजील का जो रील्स है वो ऑलमोस्ट 16% अगेंस्ट है डॉलर के। द साउथ अफ्रीका रैंक इज ओवर 7%, तो जो उसके है, किसके? साउथ अफ्रीका के है, वो 7% से है। विद वाइल द चाइनीज युआन, जबकि चाइनीज का युआन इज अप 2.5%, वो 2.5% पे है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स की बात करें तो अ वाइड गैप सीम्स टू बी एमर्जिंग बिटवीन द वैल्यू ऑफ द रुपी, तो जो वाइड गैप है किसके बीच में? एमर्जिंग किसके बीच में? वैल्यू और रुपी के बीच में। एंड द अदर करेंसी एज वेल, और जो दूसरे करेंसी है वो खुद भी। फॉर अ कंट्री दैट हैवीली इम्पोर्ट इसेंशियल गुड्स लाइक एनर्जी, तो जो कंट्री है जो हैवीली इम्पोज कर रही है इसेंशियल गुड्स जो कि एनर्जी का है, अ वीकर करेंसी कैन अपसेट सेवरल इक्वेशन, तो जो वीकर करेंसी है वो अपसेट करेगा सेवरल इक्वेशन, इंक्लूड करेगा गवर्नमेंट फाइनेंस एंड फ्यूल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, और जो इंक्लूड करेगा गवर्नमेंट फाइनेंस और फ्यूल जो इन्फ्लेशन के इकोनॉमिक में है, ऑफ कोर्स जो कि मेरा खुद का है। There is a silver lining that a weaker rupee may help Indian exporter push their good in global market at a time when most economic are straining to turn away iron trade. मतलब वहां पे एक सिल्वर लाइनिंग है कि जो वीकर रुपए है में हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर, तो इंडियन एक्सपोर्टर को ज्यादा
अच्छा मिल जाएगा कि वो पुश कर सके उसका गुड ग्लोबल मार्केट में, और एट अ टाइम, और उसी टाइम पे जब ज्यादा इकोनॉमिक्स आर स्टार्टिंग, जबकि जो इकोनॉमिक्स आएंगे वो टर्न अवे कर देंगे आयरन ट्रेड से, ठीक है। सिंस यूएस टेरिफ आर बिग रीजन, तो जो यूएस का टेरिफ है एक बिग रीजन है, पॉसिबली द बिगेस्ट वन, जो कि एक बिगेस्ट वन है, सबसे बड़ा है। द स्लाइड इन द वैल्यू ऑफ 10 रुपी, तो जो स्लाइड है एक वैल्यू की जो 10 रुपी की, नागेश्वरम स्टेटमेंट प्रोवाइड होप, तो जो नागेश्वरम है उन्होंने प्रोवाइड किया एक स्टेटमेंट जो कि वो होप का है। द सुनर इंडिया कंक्लूड ट्रेड डील विथ यूएसए, तो जो भी इंडिया का कंक्लूड करेगा एक ट्रेड जो कि डील होगा यूएसए का एंड अदर पार्टनर और दूसरे पार्टनर, द बेटर इज फॉर द रुपीज इंटरनेशनल स्टैंडिंग, तो जो बेटर है उसका रुपी इंटरनेशनल स्टैंडिंग का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल हमारा यहाँ पे खत्म होता है, और आज के आर्टिकल पे हमारा पूरा जो फोकस था वो एक करेंसी को लेके था, इंडिया के कहाँ कहाँ पे बनती है, उसके रिगार्डिंग कितना कहाँ पे अमाउंट नीचे गया है और कितना गेन किया है, तो वो सारा डिटेल्स आप लोगों को इस आर्टिकल में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज पूरा वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अगर कोई डाउट हो तो। इफ कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते आप तो हमारा मेल आईडी आप लोगों के पास है, मेल आईडी पे आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। सेकेंड, आई होप आप लोगों को वो न्यूज मिल चुकी होगी जो कि कल हमने लाइव सेशन में आप लोगों को बताया था कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3, उन लोगों के जो डेट है फॉर्म भरने की, वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है 28 सितंबर तक। तो जिसका भी बाकी है तो प्लीज लास्ट डे का वेट मत करिए, जाके तुरंत भर दीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।